वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे, एपी कर रहे थे, जिसमें हम लोग टीएन कर चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो एसएन होगा और एसएन बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व करना है, आइए उसको हम देखते हैं। फिर इसका वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एसएन में करना क्या क्या है। तो हमारा जो क्लास 10th है, क्लास 10th का जो हमारा एपी है, इसमें अब हम करेंगे एसएन। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी आपका एपी का सीरीज होगा उसको सम करना, दैट इज एसएन। ओके। और एसएन का दो फॉर्मूला है, एक होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा होता है n/2 a प्लस n। जब आपको लास्ट टर्म मालूम हो तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, जब आपको कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन इसमें कितने टाइप के हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन है। सपोज कहेगा क्या, एक एपी है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट। कहेगा फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म, मतलब S20 निकालना है, 20 टर्म का सम निकालना है S20। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें A हो गया 3, D था आपका 2, कॉमन डिफरेंस 2, और N आपका 20 है। अब Sn निकालना है तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दैट मीन्स S20। 20 निकालना है, 20/2 2a, a के प्लेस पे 3, n के प्लेस पे 20 -1 और d के प्लेस पे 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 2 से कट जाएगा 10, 6 प्लस 19 2 जा 38, 10 6 प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44, ठीक है। अब इसको इनटू कर लीजिए 440, दैट इज द आंसर। इस तरह एसएन इस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्या कि एक एपी दे देगा, एपी जैसे कि मान लीजिए कहेगा कि 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 99 तक। इसका एसएन निकालिए, ठीक है। तो एसएन निकालने के लिए दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपको एन चाहिए, बिना एन का तो निकलेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको एन नहीं दिया हुआ, टीएन दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से एन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। Tn हो गया 99, a हो गया 1, n आपको फाइंड करना है, d हो गया 2। इधर ले आइएगा तो 98 n-1 इंटू 2, 2 से कटेगा 2 4 जा 8, 2 49 n-1, दैट मीन्स n निकल गया 50। अब आपको n मालूम हो गया, a भी मालूम है, d भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है। यहां तक आने के बाद दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको n मालूम है, a मालूम है, d मालूम है। ये भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि n मालूम है, a मालूम है और लास्ट टर्म भी मालूम है। तो यहाँ के बाद अब आप कोई भी फॉर्मूला को अप्लाई करके Sn निकाल सकते हैं। अगर आसानी चाहते हैं तो ये ज्यादा आसान है, a प्लस एल, Sn दे दिया, आप Sn निकालना है S50, n का वैल्यू 50, दैट मीन्स 50/2, a के प्लेस पे 1 और लास्ट टर्म हो गया 19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 19 100 और 2 से कट जाएगा 50, 50 50 जा 200, 2500। ओके, दिस इज द आंसर। एक इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व आप कर सकते हैं। सपोज नेक्स्ट चलते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन एसएन में। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या कहेगा, एक सीरीज दे दिया, सपोज ऐसा सीरीज दे दिया, कहेगा कि 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 एक्स है, और टोटल सम दे दिया 2500। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल है, देखिए करना क्या है। आपको ए मालूम है, डी मालूम है, टीएन मालूम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टीएन का फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से एन को फाइंड कर लेंगे। टीएन एक्स, ए हो गया 1, एन फाइंड कर लेंगे, डी आपका है 2। इधर आ जाएगा तो x-1 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, दैट मीन्स x-1/2 इज इक्वल टू n-1, x-1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू n, x
ये हो जाएगा -1 प्लस 2/2, दैट मीन्स n निकल गया आपका x प्लस 1/2। अब आपका जब n फाइंड हो गया तो n फाइंड होने के बाद अब आपका Sn का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, n/2 a प्लस l, ये भी आसान फॉर्मूला है, dv वाला भी लगा सकते हैं क्योंकि dv मालूम है आपको। Sn दिया हुआ है 2500, n आपने निकाला x प्लस 1/2 और 2 पहले से तो 2 2 जा 4, और a हो गया आपका 1 और l हो गया आपका x। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जब Sn बेस्ड क्वेश्चन होगा तो अब अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल है। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक सपोज इस टाइप का क्वेश्चन Sn का, जैसे कि मान लीजिए कहेगा क्या कि Sn जो है ना वो इस टर्म में 3n² प्लस 5n, ये इस टर्म में एल्जेब्रिक फॉर्म में, तो कहेगा फाइंड AP 10th टर्म 20th टर्म, ऐसा कहेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 3 × 1 का स्क्वायर 5 × 1, दैट मीन्स 3 प्लस 5 दैट मीन्स 8। S2 रखेंगे, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12 प्लस 10 दैट मीन्स 22। S1 S2 जब निकल जाएगा तो अब देखिए AP कैसे निकलेगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, S1 जो होता है ना वो T1 के बराबर, क्योंकि मान लीजिए किसी AP का पहला टर्म 5 है तो इसका सम भी 5 ही होगा, 5 ही होगा। तो S1 और T1 दोनों आपस में सेम होता है, तो S1 आपने कितना निकाला 8, तो मतलब T1 आपका हो गया 8। ओके, अब आइए S2 जो है ना वो T1 प्लस T2 दो टर्म के सम के बराबर होता है S2। देखिए S2 बराबर T1 प्लस T2, S2 का वैल्यू आपका दिया हुआ था 22, तो 22 8 प्लस T2, 8 इधर आ जाएगा, 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 14। अब आप ही देखिए आपका T1 T2 मालूम हो गया, T1 भी मालूम हो गया, T2 भी मालूम हो गया, और अब आप क्या कर सकते हैं, AP फाइंड कर सकते हैं। देखिए AP कैसे फाइंड करेंगे, AP फाइंड करने के लिए आपको पता है पहला टर्म आपको मालूम हो गया 8, दूसरा टर्म भी मालूम हो गया 14, 6 का डिस्टेंस हो गया 20, इस तरह जाएगा। ठीक है, अब आपका फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, मान लीजिए 10 टर्म कर रहा है निकालने के लिए, तो T10 कर रहा है, यानी T10 दैट मीन्स A प्लस 90, तो A प्लस 90 करेंगे तो A हो गया 8, 9 × 6, 8 9 6 जा 54, और 54 और 8 62, 62 आंसर, दैट इज द आंसर। तो इस तरह आप Sn बेस्ड क्वेश्चन जब भी हो, नॉर्मली Sn फाइंड करना, नॉर्मली कुछ कंडीशन देगा वहां से फाइंड करना, तो इस तरह Sn कर सकते हैं। अब आइए एक इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन देखते हैं Sn बेस्ड, इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट, अब हमारा Sn का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, कि क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289, ये दे दिया, एंड सम ऑफ इट्स 25th टर्म इज 625, देन फाइंड AP। सिंपल है, देखिए S17 दैट मीन्स 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 दैट मीन्स 16D इज इक्वल टू 289। 17 से 17 कैंसिल, 17 17 जाओ, 1/2 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 8D, 17 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स इक्वेशन बन गया 1 प्लस 8D इज इक्वल टू 17। इक्वेशन क्या फर्स्ट। इसमें आइए 25/2 2A प्लस 24D एन माइनस 1, तो 25 माइनस 1 24, 625, 625 25 जा कट जाएगा, 1/2 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 12D इज इक्वल टू 25, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स A प्लस 12D इज इक्वल टू 25। इक्वेशन क्या सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, A और जब D फाइंड हो जाएगा तो आप Sn कर सकते हैं। ठीक है, AP निकाल सकते हैं बहुत सारा,
तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप एसएन में देख सकते हैं। अब एसएन का मेन है वर्ड प्रॉब्लम। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कितने टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए, हमारा जो एसएन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम होता है यही थोड़ा सा आपको देखना है अच्छे से और क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है। बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है, आपको एक एक करके मैं बताऊंगा और देखते चलिएगा, रिकॉल आपका हो जाएगा, उसके बाद आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए कैसे करना है। तो हमारा जो एसएन है कैसे फाइंड करना है वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हुआ, ठीक है। उसमें कंडीशन क्या रखा गया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बकेट रख दिया गया, एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहां पे एक बकेट रख दिया गया, ठीक है। और इस बकेट से फर्स्ट पोटैटो जो है ना वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, यहां से यहां तक 5 मीटर, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। उसके बाद जितना भी पोटैटो था, पोटैटो 2, वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया, 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटो रखा गया, ठीक है। इस तरह 10 पोटैटो को अरेंज किया गया, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है रेस में, एक लड़का है, उसको यहां से चलना है, फर्स्ट पोटैटो को पिक करना है, फिर आके इसमें रखना है, फिर यहां से चलना है, सेकंड को पिक करना है, फिर आके यहां रखना है, फिर यहां से चलना है, थर्ड को पिक करना है, फिर आके रखना है। तो कह रहा है कि बताइए कि हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम टू कवर इन रेस, टू कवर द रेस। आइए अब देखिए कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले आप एपी नोट कर लीजिए। देखिए 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर आया, दैट मीन्स 10, ओके। अब देखिए 8 मीटर गया, 8 मीटर आया, 16। यहां देखिए एक 11 मीटर गया, 11 मीटर आया, 22। इस तरह का वो एपी बन गया, ठीक है। मतलब क्या, आप देख सकते हैं ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6, और एन भी मालूम है, नंबर ऑफ टर्म 10, क्योंकि 10 पोटैटो है। तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, दैट मीन्स एसएन निकालना है। तो अब एसएन के फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर बैठा दीजिए 10/2 2a के प्लेस पे 10, n-1 10-1 9 इंटू डी 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज द आंसर, ओके। इसी तरह मान लीजिए एक और क्वेश्चन, एक गार्डनर था, उसको ना बहुत सारे पेड़ में पानी देना था, ट्री में पानी देना था। कंडीशन क्या था सुनिएगा, स्टार्टिंग में वेल था कुआं यहां पे, और कंडीशन सेम इसी तरह का है, क्वेश्चन सेम इसी तरह का है। फर्स्ट ट्री जो है ना वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे, फर्स्ट ट्री 10 मीटर के डिस्टेंस पे, उसके बाद जो भी ट्री है ना वो 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 5-5 मीटर के डिस्टेंस पे उसके बाद ट्री, और टोटल ट्री जो है ना वो 25 ट्री है। कंडीशन क्या है, यहां पानी लेना है, इसमें इस पेड़ में पानी देना है, फिर वापस आना है, फिर पानी लेना है, फिर दूसरे पेड़ में देना है, फिर वापस आना है, फिर पेड़ पानी लेना है, फिर तीसरे पेड़ में देना है, फिर वापस आना है। इस तरह ये पूरे ट्री को पानी दे रहा है, वाटरिंग द प्लांट्स, देन फाइंड द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो देखिए एपी क्या होगा, एपी 10 मीटर गया, 10 मीटर आया 20, फिर 15 गया, 15 आया 30, फिर 20 गया, 20 आया 40। इस तरह का आपका एपी बन गया। दैट मीन्स ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया और एन मालूम है, टोटल 25। अब आप एस एन निकाल सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे आप लोग, इसको कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब करेंगे वो पूरी तरह आपको वर्ड प्रॉब्लम का रिकॉल होगा और वो पूरी तरह वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड होगा, ठीक है। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ कीजिए, क्योंकि अब आपकी एग्जाम बहुत नजदीक भी है मैथ्स की, आपकी इंग्लिश पेपर हो चुकी है, अब साइंस है 4 को, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैथ को अच्छे से रिकॉल कीजिए, सेट सैंपल पेपर बनाइए और टाइमिंग को मैनेज कीजिए। टाइमिंग अगर आपका मैनेज नहीं हुआ तो फिर वहां पे क्वेश्चन आपका छूटेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको कवर करने के लिए सैंपल पेपर को बनाइए और टाइम को एक लिमिट में रखिए कि मेरा 2.5 घंटे 2.25 घंटे, मतलब 2 and 45 मिनट्स में कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट करेंगे, तो इतना तब तक आप लोग रिकॉल कीजिए और देखते रहिए, ठीक है।
प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।